भारत एक राष्ट्र है। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बता दिया, मैं तो भूल ही गया था। राधे राधे सभी को। तो हम सब एक राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, तो जानते हैं ज़रा इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास में लेके चलता हूँ। जब अंग्रेज़ हमारे भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे राष्ट्र के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, सभी को एक एक करके मारना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल करा और बंगाल के लोगों को मारा। और जितने भी जो भारत के राज्य थे, जितने भी जो लोग थे, सब ऐसे ही खड़े हुए थे, ऐसे मुंह बना के खड़े हुए थे और कोई भी उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं करा। और फिर जब मराठाओं को मारा तो भारत के जितने भी जो लोग थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। और उसी प्रकार जब मुग़लों की बारी आई तो जब अंग्रेज़ों ने मुग़लों को भी मारा तो उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे तो राष्ट्र के लिए कोई लड़ता ही नहीं है। और सेम स्थिति आज हमारे हिंदुस्तान की हो गई है। आज के समय भी देखा जाए कि अगर गुजरात के अंदर जो मुस्लिम्स के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो जो भारत के जितने भी लोग हैं उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं करेगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई इस तरह की कोई वारदात हुई है ना, उन्हें लोगों को मारा जा रहा है, तो जो भारत के जितने भी राज्य हैं वो कोई प्रयास नहीं करेंगे उन्हें बचाने का। अगर स्थिति अगर बनी हुई है मणिपुर के अंदर, तो मणिपुर के अंदर अगर लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, तो भारत के जितने भी जो लोग हैं कोई प्रयास ही नहीं करेगा उन्हें बचाने के ऊपर। तो यहाँ राष्ट्र के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। तो सच्चाई तो यही है कि राष्ट्र के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है, ना ही राष्ट्र के फेवर में कोई खड़ा होता है। और आज भी अगर देखा जाए जो जाति है, जो धर्म है, आज भी हमारे देश में हावी है। तो चलिए छोड़िए इस बात को। हमारे देश के अंदर 163 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो स्वच्छ पानी से वंचित है। उन्हें शुद्ध जो पानी है पीने का वो नहीं मिल पाता है। और हमारे देश के अंदर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अमृत महोत्सव की बात करते हैं, यहाँ पे पानी पीने के लिए तो लोगों के पास है नहीं, और यहाँ पे लिखा जाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और अभी हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को ध्यान हो 2 बार हमारे भारत के अंदर G20 सम्मेलन की जो बैठक है जो बैठाई गई थी, जिसे हम वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। और जब मैं दिल्ली में था तो मैंने नोटिस किया था कि जो गरीब जो लोग हैं, जब ये सम्मेलन बैठाई गई थी तो उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो इन लोगों को मतलब क्या है एक ग्रीन कलर के जो कर्टेन से क्या है ढक दिया गया था, ताकि जिससे कि जो शोभा है जो अंग्रेज़ों के लिए, जो जितने भी जो फॉरेनर्स कंट्रीज़ के जो लोग आए थे इस बैठक में शामिल हुए थे, कि वो जो है दिल्ली की जो सुंदरता है उसे देखें। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें ना देखें, तो इन सब चीज़ों को एक चीज़ से ग्रीन कलर के कर्टेन से क्या है ढक दिया गया था। चलिए इस बात को भी छोड़िए। बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर बना है और लोगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन टॉपिक्स को लेके ख़िलाफ़ हूँ इस गवर्नमेंट के, कि जैसे आप लोगों को ध्यान हो, अभी तो कुछ 2-4 हफ्ते पहले की बात है, कर्नाटक के अंदर एक मिनिस्टर है जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। और इस व्यक्ति की अगर मैं बात बताऊं तो इस व्यक्ति ने 400 से भी ज़्यादा जो महिलाओं के साथ क्या है गैंगरेप किया है, और 3000 से भी ज़्यादा कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि इसके पेन ड्राइव में सेव हैं। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर जी कर्नाटका के अंदर जाते हैं और वहाँ की जनता इस मिनिस्टर से बिल्कुल नाखुश है और चाहती है कि ये सत्ता के अंदर बिल्कुल ना आए, और जब प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे कर्नाटक के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके उस स्टेट में कहते हैं कि मैं जो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, तभी सॉल्व करूँगा जब आप इस व्यक्ति को क्या है वोट देंगे। तो अब बताओ ये कहाँ तक सही है। और आप लोगों को ध्यान हो कि 2011 में दिल्ली के अंदर एक जगह है मुनीर का, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ था, जो निर्भया हत्याकांड था, इसके बारे में सभी लोग, मैं आशा करता हूँ, शायद अवगत होंगे। और ना जाने ऐसी कितनी निर्भया हैं जो अपनी आवाज़ जो कि उठा नहीं पाती हैं, और ना ही अगर वो आवाज़ उठाने का प्रयास भी करती हैं तो आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति हो गई है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, या वो क्या करती हैं शर्म के मारे या सुसाइड कर लेती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों पे लेके क्यों नहीं बात करती है ना, वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी को लेकर बात क्यों नहीं करती है। बात करती है तो हिंदू मुस्लिम को लेके। मैं बात बताऊँ
हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा सहज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और पहली बात ये लोग कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो खतरे में है। पहली बात तो ये, हिंदू कभी ना खतरे में था, ना है और ना रहेगा। और बल्कि ये क्या है, आम जनता को क्या है गुमराह किया जाता है कि जो असली जो मुद्दे हैं, जो असली टॉपिक्स हैं, जो सोसाइटी उस चीज़ के बारे में सोचे ना, और इसी जो जड़ फसाद में आके ये उलझा रहे और सही चीज़ से ये दूर रहे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया होगा। तो जो इस वुमेन्स के खिलाफ जो इस प्रकार के जो केसेस हैं जो साल दर साल हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली 2016-17 के बाद ये केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से फालतू के टॉपिक्स को छोड़ के कुछ इस प्रकार के भी हमारे देश के अंदर जो मुद्दे हैं, इस चीज़ को भी सरकार ध्यान दे और वुमेन्स की सेफ्टी के खिलाफ कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं सरकार ने, लेकिन उनको लागू भी कराए पूर्ण रूप से, सही रूप से, और जिसका सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो का जो मैं संदेश क्या देना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आशा करूँगा कि सोसाइटी जो है हमारे देश के और हमारे देश का प्रत्येक जो नागरिक है कुछ इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनको सोचने के लिए क्या है वो मजबूर है, ना कि फालतू के जो टॉपिक्स हैं उस पर लेकर वो डिबेट करता है, बहस करता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। वीडियो सही लगे तो इसे शेयर करना। जय हिंद।